हर कोई चाहता है एक एस्थेटिक बॉडी, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी अचीव नहीं कर पाते। और इसका रीजन ये नहीं है कि वो बहुत आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने भी तब तक यही किया जब तक मुझे एस्थेटिक फिजिक का रियल फॉर्मूला समझ नहीं आया। वो रेशियोज जो बॉडी को वाइड शोल्डर्स, टाइट वेस्ट और एक शार्प लुक देते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट 3 फेस प्लान बताने वाला हूँ जो किसी भी बॉडी टाइप, स्किनी, फैट या एवरेज को जितना रियलिस्टिकली और फास्ट पॉसिबल हो सके एक एस्थेटिक शेप में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने एक भी फेज मिस किया तो तुम्हारी प्रोपोर्शंस बिगड़ जाएंगी और बॉडी कभी ट्रूली एस्थेटिक नहीं लगेगी। इसलिए वीडियो एंड तक देखना। डिफाइनिंग एस्थेटिक फिजिक। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में एस्थेटिक बॉडी होती कैसी है। वाइड शोल्डर्स, टाइट वेस्ट, क्लीन वी टेपर, डिफाइंड फोर आर्म्स, शार्प अपर चेस्ट और एक स्ट्रॉन्ग नेक जो तुम्हारे फेस को फ्रेम करे और फिजिक को कंप्लीट लुक दे। यानी ऐसी बॉडी जो सिंपल टी शर्ट में भी बेहद इंप्रेसिव लगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो ह्यूज है, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ प्रोपोर्शन में है। और आज हम उसी गोल की तरफ बिल्ड करने वाले हैं, द मैन वर्सेस बॉय इफेक्ट। अब इन दोनों फोटोज को देखो और बताओ कौन मैन लग रहा है और कौन बॉय। ऑब्वियसली सेकंड वन। ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि डिफरेंस बियर्ड का है, कह सकते हो, लेकिन असली डिफरेंस बियर्ड नहीं है, वो है नेक। एक वाइडर, स्ट्रॉन्गर और डिफाइंड नेक तुम्हें इंस्टेंटली ज्यादा मैस्कुलिन दिखाती है, चाहे तुम बहुत ह्यूज ना भी हो। इसी वजह से कुछ फिजिक्स बॉयश लगती हैं और कुछ कंप्लीट, शार्प और प्रॉपरली एस्थेटिक। और जैसे ही तुम्हें ये बात समझ आती है, तुम्हारा ट्रेनिंग को देखने का पूरा तरीका बदल जाता है। द एस्थेटिक रेशियो फॉर्मूला। एस्थेटिक बॉडी रैंडम एक्सरसाइजेस से नहीं बनती, वो सही रेशियो से बनती है। और ऑनेस्टली काश ये फॉर्मूला किसी ने मुझे डे 1 पर बता दिया होता। नंबर 1, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। जितने वाइड तुम्हारे शोल्डर्स होंगे और जितनी टाइट तुम्हारी वेस्ट होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वी टेपर लगेगा, चाहे बॉडी वेट ज्यादा ना भी हो। नंबर 2, नेक टू ट्रैप रेशियो। एक स्ट्रॉन्ग, वेल डेवलप्ड नेक और अपर ट्रैप्स तुम्हारे पूरे फ्रेम को इंस्टेंटली बड़ा दिखाते हैं, जॉ लाइन को शार्पर बनाते हैं और फिजिक को ज्यादा मैस्कुलिन लुक देते हैं। नंबर 3, अपर चेस्ट टू मिड टॉर्सो रेशियो। जब अपर चेस्ट प्रॉपरली हाई दिखती है और मिड टॉर्सो टाइट रहता है, तो पूरा अपर बॉडी ज्यादा लिफ्टेड, बल्की और क्लीन दिखता है। यही वो 3 रेशियोज हैं जो एक एवरेज बॉडी और एक एस्थेटिक बॉडी के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि इन्हें बिल्ड कैसे करना है। फेज 1, बिल्ड द फाउंडेशन। यहीं से एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और ऑनेस्टली तुम्हारे विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का लगभग 80% हिस्सा इसी फेज से आता है। अगर तुम्हें ज्यादा मैस्कुलिन और एस्थेटिक दिखना है तो सबसे पहले इन मसल्स पर काम करना होगा। नेक ट्रैप्स, अपर चेस्ट, क्योंकि यही 3 एरियाज तुम्हारे पूरे अपर बॉडी को फ्रेम करते हैं और सामने वाले की नजरों में एक एस्थेटिक लुक क्रिएट करते हैं। चलो अब इनकी एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। 1, नेक एक्सटेंशन। बेंच पर फेस डाउन करके लेटो और हेड को एज से बाहर रहने दो। अब हेड को धीरे ऊपर उठाओ और फिर धीरे नीचे लाओ। इसके 3 सेट्स लगाओ 10 से 12 रेप्स के साथ। शुरुआत में वेट मत लगाना क्योंकि नेक काफी डेलिकेट होती है। यहाँ ईगो नहीं, कंट्रोल मैटर करता है। 2, नेक फ्लेक्शन। अब उल्टा लेटो और चिन को चेस्ट की तरफ लाओ। इसके भी 3 सेट्स लगाओ 10 से 12 रेप्स के साथ। 3, ट्रैप श्रग्स। डंबल्स लो या घर पर हो तो वाटर बॉटल्स भी यूज कर सकते हो। अब शोल्डर्स को ऊपर उठाओ, 1 सेकंड होल्ड करो और फिर धीरे नीचे लाओ। ये एक्सरसाइज उस कॉलर एरिया को बिल्ड करती है जिससे नेक ज्यादा थिक और पावरफुल दिखती है। लेकिन शुरू करने से पहले वार्म अप जरूर करो क्योंकि नेक इंजरीज मजाक नहीं होती। ये रूटीन वीक में 2 से 3 बार करो और जैसे जैसे ये आसान लगने लगे वैसे रेप्स या वेट धीरे धीरे इंक्रीज करो। ज्यादातर लोग यही फेज स्किप कर देते हैं और यही रीजन है कि उनकी बॉडी कभी प्रॉपरली एस्थेटिक नहीं लगती। फेज 2, द एस्थेटिक डिटेल्स। अब आता है वो फेज जहां बॉडी एक्चुअली एस्थेटिक दिखनी शुरू होती है। फोर आर्म्स और वेस्ट कंट्रोल, यही दोनों चीजें ओवरऑल लुक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। फोर आर्म्स सबसे स्ट्रॉन्ग एस्थेटिक सिग्नल्स में से एक है और टाइट वेस्ट तुम्हें लीन दिखाती है, चाहे एबीएस पूरी तरह विजिबल ना भी हो। अब एग्जैक्टली क्या करना है वो समझो। सबसे पहले एक हैंड ग्रिपर बाय कर लो। ये फोर आर्म के लिए काफी इफेक्टिव होता है और रिजल्ट भी फास्ट देता है। ये वाला बाय करना, इसमें काउंटिंग शो करता है जो कि टारगेट सेट करने में हेल्प करता है। नंबर 2, फोर आर्म कर्ल्स। पाम अप कर्ल्स करो, धीरे ऊपर उठाओ, धीरे नीचे लाओ। 2 से 3 सेट्स लगाओ 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 3, रिवर्स कर्ल्स। इस बार पाम डाउन रखो। ये फोर आर्म के अपर पार्ट को बिल्ड करता है। सेम रेप्स एंड सेट्स। अब वेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ज्यादा वॉक करो, ज्यादा मूव करो क्योंकि इससे फैट बर्न होता है विदाउट ओवरथिंकिंग एवरीथिंग। प्लैंक्स भी ऐड करो। 30 सेकंड से स्टार्ट करो और 1 मिनट तक होल्ड करने का ट्राई करो। ये कोर को टाइट करता है और वेस्ट को टाइटर दिखाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें जल्द ही स्लिम वेस्ट और विजिबल 6 पैक एबीएस चाहिए तो फूड के साथ गेसिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हर टाइट वेस्ट कंट्रोल कैलोरीज से बनती है और यही जगह है जहाँ ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं बनती और बॉडी सेम की सेम रहती है। लेकिन जैसे ही कैलोरी इंटेक कंट्रोल में आता है, वेस्ट टाइट होने लगती है, वी टेपर ज्यादा पॉप करता है और पूरी फिजिक नेक्स्ट लेवल लगने लगती है।
फेज 3 बिल्ड द टेपर। टेपर फिजिक बिल्ड करने के लिए शोल्डर्स और लैट्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना वाइड शोल्डर्स और सॉलिड लैट्स के प्रॉपर वी टेपर बनता ही नहीं है। और ऑनेस्टली यही वो पार्ट है जो अपर बॉडी को इंस्टेंटली वाइडर लुक देता है। अब बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए। 1 पाइक पुशअप्स। ये फ्रंट डेल्स को टारगेट करता है। पुशअप पोजीशन में आओ, हिप्स ऊपर रखो और हेड नीचे। अब धीरे नीचे जाओ और फोर्स के साथ ऊपर पुश करो। 2 सेट से स्टार्ट करो 10 से 12 रेप्स के साथ। 2 लैटरल रेजेस। ये साइड डेलेट्स के लिए इफेक्टिव है। डंबल्स यूज करो या घर पर हो तो वाटर बॉटल्स भी चल जाएंगी। शोल्डर लेवल तक उठाओ और नीचे आते वक्त टाइम को कंट्रोल रखो। इसके भी 2 सेट्स लगाओ। 3 रियर डेल्ट फ्लाई। रियर डेल्ट्स के लिए थोड़ा आगे बेंड हो जाओ और आर्म्स को विंग्स की तरह बाहर और पीछे की तरफ लिफ्ट करो। तीनों एक्सरसाइजेस को 2 सेट से स्टार्ट करो। अब लैट्स की बात करते हैं। पुल अप्स या लैट फोकस रोज ऐड करो। बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस जहां एल्बोज नीचे और पीछे पुल हो। यही मूवमेंट्स बैक को वाइड लुक देती हैं और वी टेपर को ज्यादा नोटिसेबल बनाती हैं। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अब ट्रेनिंग को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल रखो। एक बेसिक पीपीएल स्प्लिट फॉलो करो। पुश डे चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स। पुल डे बैक, बाइसेप्स। लेग डे लेग्स और कोर। इस साइकिल को वीक में 2 बार रिपीट करो, मतलब हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन होगी और यही सबसे इफेक्टिव अप्रोच मानी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर वीक थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। 1 रेप बढ़ाओ, 1 सेट बढ़ाओ या थोड़ा वेट बढ़ाओ, क्योंकि अगर नंबर्स ऊपर जा रहे हैं तो फिजिक भी ग्रो करेगी, लेकिन अगर नंबर सेम है तो फिजिक भी मोस्टली सेम ही रहेगी। न्यूट्रिशन। अब ऑनेस्टली न्यूट्रिशन के बिना ये सब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो सबसे सिंपल ब्रेकडाउन समझ लो। प्रोटीन फर्स्ट। 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यही एक्चुअल में मसल बिल्ड करता है। कैलोरीज तुम्हारा गोल डिसाइड करती हैं। कार्ब्स तुम्हें ट्रेनिंग के लिए एनर्जी देते हैं। फैट्स हार्मोन्स को हेल्दी रखते हैं और ग्रीन्स डाइजेशन को क्लीन रखते हैं ताकि बॉडी प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। जब फूड सही होने लगता है तो फिजिक की प्रोग्रेस भी काफी फास्ट दिखने लगती है। और अगर तुम्हें सिर्फ एक बेसिक वर्कआउट और डाइट प्लान चाहिए जिससे तुम फिट भी रहो और ज्यादा टेंशन भी ना रहे वर्कआउट करने की, तो बस कमेंट कर दो, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। या अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का ट्यूटोरियल चाहिए जैसे वाइड शोल्डर, तो भी कमेंट में बताओ। तब तक के लिए ये वीडियो देख सकते हो।